सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चोर आए, उनको पता है कैमरे लगे तो फिर चेहरे पे कपड़ा हेलमेट मास्क पहन के आते हैं, चोरी करते हैं, फिर आपका डीवीआर या एलवीआर उठा के लेके चले जाते हैं। तो आपके सभी दर्शकों को ऑनलाइन चौकीदार की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग पटना के लेमन ट्री होटल में आए हुए हैं, पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं और हमारा बहुत बड़ा ट्रेडर्स मीट था जिसमें व्यापारियों की सुरक्षा की बातें हुई, जिसमें हमारे बहुत सारे विधानसभा मंत्री भी आए और दिग्विजय सिंह बहुत सारी टीम है। उसमें हम व्यापारियों को जहाँ जहाँ समस्या आती है हम सभी ने अपनी बातों को रखा है, मंत्रालय में रखा हुआ है। उसी बीच में हमारी एक कंपनी है ऑनलाइन चौकीदार, जिसका हमने यहाँ सिग्नल प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें हम लोग चोरी रोकने का। अक्सर आप देखते हैं कि व्यापारी चोरियों से बहुत परेशान होते हैं, उनके घर में, दुकान में, गोडाउन में, ऑफिस में, फार्म हाउसेस में चोरियाँ होती हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लगे होते हैं, ताले शटर सब लगे होते हैं, फिर भी चोरी होती है। चोरों को पता होता है कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो अपनी तैयारी से आते हैं, मुँह पे कपड़ा हेलमेट मास्क पहन के आते हैं, चोरी करते हैं, फिर कैमरे का डीवीआर एनवीआर भी लेके चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड 80% सो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, छुट्टी लेते हैं, बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करते भी तो कोई बंदूक के निशाने बैठाते हैं और ताले तो आज के डेट में तुरंत आसान से गैस कटर से कट जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में हमारी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑनलाइन चौकीदार जिसमें पूरी टीम डाल कर जाती है की रिकमेंड सर्विस है। और ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स न जो कभी सोएंगे, न बीमार पड़ेंगे, न छुट्टी लेंगे। समझ आपके पूरी फैमिली मेम्बर को हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में पर डे बिना कोई छुट्टी हमारे लिए दशहरा, दिवाली, होली, दिवाली, छठ, बकरीद, ईद, बकरीद कुछ भी मायने रखता है। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी सिक्योरिटी मायने रखती है, इसलिए हमारी कोई छुट्टी 365 की कंप्यूटर सर्विस है। हमारे जो भी कस्टमर्स होते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें उनके फैमिली मेम्बर सभी लोग होते हैं और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जब दुनिया सोने जाती है तो हम जागते हैं, पूरी रात जाके मॉनिटरिंग की सर्विस देते हैं। आपकी दुकान पे, आपके गोडाउन पे, आपके घर पे, आपके फार्म हाउस पे, आपके हॉस्पिटल में, जहाँ पर लगता है कुछ सस्पेक्टेड हो रहा था तो हम तुरंत हमारी टीम, नाइट की टीम एक्शन लेती है। उस जगह पे हमारे एक मूवेबल कैमरे होते हैं और आहूजा कंपनी का ऑर्डर स्पीकर है। हम लोग जो यहाँ आवाज़ देते हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी से किसी भी स्टोर पे आवाज़ जाता है और बहुत तेज़ आवाज़ जाता है। हम लोग एब्यूज लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, चोरों को धमकाते भागते हैं। चोर को भागने के अलावा फिर ऑप्शन नहीं होता तो उनको भी अपनी जान का डर होता है। यही सारी चीज़ें जिसका हम लोग बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं, वनली 4000 रुपये महीने का सर्विस, जो कि आराम से आपको कोई भी व्यापारी दे सकता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिग्विजय सिंह बरनाला। तो ये कैसा नंबर जिसे कस्टमर्स डायरेक्ट आपसे? हाँ बिल्कुल, हमारा कस्टमर का नंबर है 9334396121। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, 9334396121। इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी सकते हैं। सर ने सब कुछ बता दिया, हमारे ओनर ने सब कुछ बताया है। मैं बस इतना चाहूँगा, बिजनेसमैन हूँ यार और बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस हेड हूँ, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि ऑनलाइन चौकीदार जिस तरीके से काम कर रही है, हमने 160 चोरियों से ज़्यादा रोका है जी। और हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में तो सारे के सारे जितने भी बिजनेस ओनर है ना उन सबको मैं डायरेक्ट हेल्प कर रहा हूँ चोरी रोकने में। आप अगर कोई गार्ड होता है ना आपका, तो गार्ड भी उसको बंदूक के दम पे आप चोरी कर सकते हो, बट जब वहाँ पे कोई वर्चुअल गार्ड है जो कि चिल्ला सकता है, गाली दे सकता है, तो आप फिर कैसे खुद को रोक पाओगे चोरी करने? मतलब रोक कर ही नहीं सकते चोरी। तो वहाँ पे हम लोग हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि ऑनलाइन चौकीदार की जो टीम यहाँ पे आज उपस्थित हुई है वो आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस के बारे में बताना चाहेगी। तो मैं ये निवेदन करूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर समझें और इसको ज़रूर देखें। थैंक यू। तो सिर्फ आप अपने शॉप्स पे ही सीसीटीवी कैमरे नहीं आच्छादित करें, बल्कि अगल बगल के दुकानों को भी उत्प्रेरित करें और उनको यदि मदद कर सकते मदद करें कि भाई आप भी अपने दुकान को कैमरों से कवर करें, आच्छादित करें। तो इससे हमें सुविधा मिलेगी और अपराधियों तक पहुंचने में हमें ये लाभ अभी बता रहे थे कि रोहतास के जो हमारे भाई हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है और उनका सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया कि वो सेंट्रलाइज तौर पे अलार्म वगैरह और बहुत सारे सिस्टम्स उन्होंने डेवलप किया है, जिससे 24 घंटे वो मॉनिटर करते हैं और यदि किसी प्रकार की अवांछित गतिविधि शॉप्स के आसपास दिखती है तो वहां से अलर्ट भेजते हैं और अलर्ट भेज करके और तुरंत जो अपराधी हैं उनको कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और हम लोगों ने बहुत सारे दर्जनों बार ऐसा किया है। 6-7 साल पहले यहाँ बोरिंग रोड में एक सटर कटर गिरोह जो है, सटर तोड़ गिरोह, आप लोगों ने सुना होगा, एक मोतिहारी में घोड़ा सा जगह। बहुत सारे चैलेंज आते थे,
बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चोर आए, उनको पता है कैमरे लगे तो फिर चेहरे पे कपड़ा हेलमेट मास्क पहन के आते हैं, चोरी करते हैं, फिर आपका डीवीआर या एलवीआर उठा के लेके चले जाते हैं। अगर मशीन बच गया तो ये आप देखते हैं कि चोरी हुई कैसे, कौन आया, उसका चेहरा स्कैन करो, थाना में दो, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सारा चीज शुरू हो जाता है, लेकिन घटना हो जाता है, घटना रोक नहीं पाते हम लोग। जो भी चीजें हैं घटना होने की बात की है, घटना पहले नहीं रोक नहीं सकते हम लोग। हमारा जो प्रयास है कि हम लोग पूरी रात 365 दिन कमिटमेंट, एक भी दिन छुट्टी नहीं, दशहरा दिवाली ईद बकरीद संडे हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। हम लोग का मानना है कि छुट्टियों के दिनों में भी ना चोरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर आप छठ पूजा में जाते हैं, आप दशहरा मनाने जा रहे हैं या आपके यहाँ कोई मैरिज फंक्शन है, तो चोरों को पता है कि इनके यहाँ क्या होने वाला है, तो उस समय चैलेंजेस ये और अधिक हो जाते हैं। तो चोरी रोकने का सबसे बड़ा सोल्यूशन वही है जो चोरी को लाइव देख रहा है और उसके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चोरी को रोक सके। तो हमारी जो टीम है ऑनलाइन चौकीदार की टीम, जो मॉनिटरिंग टीम होती है, उन सबके चेहरे में भी कैमरे लगे होते हैं। उनकी भी मॉनिटरिंग हमारे यूएस टेक्सास में होती है, क्योंकि जब इंडिया में रात होती है तो यूएस में दिन होता है। तो हमारे जियो सीओ है, उनके टेबल पे उन बच्चों की मॉनिटरिंग होती है। चोरी रोकने पे उनको सैलरी के अलावा 2000 रुपए का बोनस भी देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से प्रॉपर वो ड्यूटी कर पाते हैं। मैनेजिंग टीम अलग होती है। दिन में हमारी लड़कियों की टीम, उस लड़कियों में से कुछ 2 लड़कियां हमारे सामने, हमारी शेरनी है वो। दिन में उनका काम क्या होता है कि रात में किसी वजह से कैमरे किसी वजह से बंद ना हो, कोई चैलेंजेस ना है हमारे नाइट टीम को, इसलिए दिन में ही वो आपका केयर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं केयर टीम। किसी वजह से कैमरे आपके बंद पाए जाते हैं तो दिन में ही हमारी लड़कियां आपको कॉल करती हैं कि सर आपके कैमरे बंद पाए जा रहे हैं, प्लीज जरा चेक करें कि प्रॉब्लम क्या है। इसके 3 ही प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला तो जो आपका कैमरा है हम ऑनलाइन देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट का कहीं रिचार्ज खत्म हो गया या किसी ने इंटरनेट का वायर काट दिया। सरकार ने मुझे अगर कैबिनेट में स्थान दिया है तो आपके प्रतिनिधि के रूप में मुझे कैबिनेट में स्थान दिया गया है, और जब भी मैं बैठता हूं कैबिनेट में या सरकार में तो ध्यान में निश्चित रूप से व्यवसायी बंधुओं का, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का हित हमेशा ध्यान में रहता है। अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बड़ा महाअभियान चला रही है। आप लोग रोज अखबार में पढ़ रहे होंगे, मीडिया में पढ़ रहे होंगे। इस राजस्व महाअभियान में जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाला है, इसमें 4 तरह की जो ज्यादा समस्याएं आती है उस समस्याओं के निदान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगभग 3 करोड़ 60 लाख जमाबंदी इस पूरे बिहार में है। उसका प्रिंट निकालकर प्रत्येक घर में जाकर हमारे जो कर्मचारी हैं वो जमाबंदी की कॉपी दे रहे हैं। होता क्या है, जब आपको जमीन का कागज कभी याद पड़ता है, जब आपको बेचना हो, जब आपको खरीदना हो, या जब आपको ऋण लेना हो, या जब आपको एलपीसी लेना हो, तो जब जमीन का काम होता है तभी आपको जमीन का कागज ध्यान में आता है। और उस समय कई तरह की उसमें त्रुटियां रहती है, उसमें समय लगता है, तुरंत हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने यह महाअभियान चलाने का निर्णय लिया और एक एक जमाबंदी का प्रिंट निकालकर कर्मी आपको पहुंचा रहे हैं। मैंने तो आप भी खोज लीजिए। उसमें 4 तरह के मामले को हम लोग प्राथमिकता दिए हैं। पहला, पूरा विभाग डिजिटलाइज हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो इसमें जो ऑनलाइन में जब आपको जमीन का काम पड़ता होगा कागज का, उसमें कई तरह की त्रुटियां, या तो आपके रकबा में, या आपके नाम में, या आपके कागज के नंबर में कई तरह की त्रुटियां हैं। उस कागज को देखिए, उस त्रुटियों को कैसे समाप्त किया जाए, यह महाअभियान में वो एक मामले को लिया गया है। दूसरा, बहुत लोगों का जमीन अभी भी कुछ अंश बाकी है जिसका डिजिटलाइज नहीं हुआ है, उनका भी डिजिटलाइज हो जाए। और तीसरा, जो पारिवारिक बंटवारा है, अगर आप आराम से बैठ के पारिवारिक बंटवारा कर लिए तो आपके पूर्वज के नाम पर ही अभी जमीन है। अगर आप आपस में मिलजुल कर अगर बंटवारा कर लिए तो आपके नाम पर जो है वह जमाबंदी खुल जाएगी। ये 4 तरह के मामले हम लोग इसमें देख रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा समस्याएं आ रही।